30 जनवरी का रोज़ था। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे और राजस्थान के श्रीगंगानगर में नया नया शादीशुदा जोड़ा अंजू और आशीष सैर पर निकले थे। लेकिन आशीष को कहाँ पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सैर साबित होने वाली थी। खुशी खुशी आशीष अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सड़क पर सैर कर रहा था। शायद दोनों अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि बस चंद मिनटों बाद ही पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाने वाली थी। बात अभी हो ही रही थी कि पीछे से एक गाड़ी आई और दोनों को टक्कर मारकर चली गई। हादसे में आशीष नहीं रहा और जिस घर में अभी महज 3 महीने पहले शादी की शहनाई बजी थी, उस घर में मातम पसर गया। आशीष चला गया और अंजू को चोटें आईं। पुलिस को अंजू ने बताया कि एक गाड़ी अचानक पीछे से आई और पहले टक्कर मारी, फिर लूटपाट करके चली गई। अंजू ने बताया कि टक्कर के बाद उसके सोने के गहने लूटे गए और वो मौके पर ही बेहोश हो गई। मौका वारदात को देखकर भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये दास्तां महज एक एक्सीडेंट की नहीं थी। ये बखूबी सोची समझी साजिश और बेवफाई की कहानी थी। अंजू के बयान के आधार पर श्रीगंगानगर एसपी अमृता दोहान ने जांच शुरू की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ शक हुआ। फिर फॉरेंसिक जांच में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। फॉरेंसिक में आशीष के शरीर पर एक्सीडेंट के अलावा गले पर भी कुछ निशान थे। पुलिस का शक गहराता गया कि आशीष के साथ इस हद की बर्बरता हुई और अंजू को एक खरोंच तक नहीं आई। यहाँ से ही मामले में पुलिस ने दायरा बढ़ाया और अंजू भी शक के घेरे में आ गई। फिर पुलिस ने अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नाम ने बार बार पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये बार बार हो रहे कॉल्स थे अंजू के पुराने प्रेमी और शादी से पहले के पड़ोसी संजू के। यहाँ एक परफेक्ट हिट एंड रन की गुत्थी खुलकर सामने थी। कुछ और तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला कि अंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी और उसका दिल तो अब भी पुराने प्रेमी के लिए धड़कता है। पुलिस के सामने साजिश के एक एक तार थे। जांच में पता चला कि शादी के बाद अंजू जब अपने मायके सदुल शहर गई तब दोबारा प्रेमी के साथ संपर्क में आई और ये साजिश भी वहीं रची गई। फिर मायके से अंजू वापस आई तो प्लान के मुताबिक जाल बुनना शुरू किया। पहले तो आशीष को यकीन दिलाया गया कि अंजू शादी से पूरी तरह खुश थी। फिर आशीष के साथ कुछ दिनों से रात को डिनर के बाद सैर पर जाना शुरू कर दिया। फिर 30 जनवरी को जानबूझकर एक सुनसान सड़क पर सैर के लिए अंजू आशीष को ले गई। जैसे ही दोनों सुनसान जगह पर पहुंचे तो प्लान के मुताबिक हमलावरों ने आशीष पर धावा बोल दिया। आशीष को तब तक पीटा गया जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। फिर बेरहमी से उसका गला घोंट दिया गया। साजिश को असल रंग देने के लिए अंजू ने खुद अपने मोबाइल और कान की बालियां संजू को दे दी ताकि पुलिस इसे लूट और एक्सीडेंट मान ले और अंजू और उसके साथी सीधे सीधे बच निकले। फिर वारदात के बाद अंजू ने सड़क पर बेहोश होने का नाटक किया और नाटक भी ऐसा कि शुरुआत में हर कोई उसे पीड़ित समझने लगा। लेकिन फिर जब गुत्थी सुलझी तो अंजू समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और फिर वो परिवार जो कुछ महीने पहले अंजू के घर आने की खुशी में झूम रहा था, वही परिवार उसे सबसे कठोर सजा देने की मांग करने लगा। साजिश ऐसे रची और अंजाम तक पहुंचाई गई थी कि कुछ महीनों पहले शिलोंग में हुए राजा सोनम रघुवंशी कांड से भी 2 कदम आगे निकल गई।